हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव से पैसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्टिव से पैसे वाइज बनाने के लिए चंद रूल्स हैं और उन रूल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन रूल्स को अच्छी तरह समझ गए हैं तो एक्टिव से पैसे बनाना कोई मसला नहीं है। तो रूल्स में पहला आपके पास रूल है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जो है ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। सेकंड रूल आपके पास है अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना। अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना ये क्या होता है, इस पर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा अभी। थर्ड नंबर यूज ऑफ बाय। बाय आपने इस्तेमाल करना है, बाय वर्ड आपने लगाना है बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। जो नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट होगा, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, फिर उससे पहले आपने बाय भी इस्तेमाल करना है। फोर्थ वन है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा इस्तेमाल करना है। हमेशा आपने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। सेकंड है यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, तो इसके लिए आप देखें तो अल्टरनेटिव हेल्पिंग वर्ब के लिए आपके पास आसान तरीका क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास आ जाए, या पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, या फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए, या प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, या पास्ट परफेक्ट आ जाए, या फ्यूचर परफेक्ट आ जाए। यानी जितने भी इंडेफिनिट टेंस है और जितने भी आपके पास परफेक्ट टेंस है उनका हेल्पिंग वर्ब किस तरह आप लेंगे, उन उन टेंस से उस टेंस से नेक्स्ट टेंस जो होगा उस टेंस से आप हेल्पिंग वर्ब उठाकर यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट टेंस से आपने हेल्पिंग वर्ब उठाना है और इस जुमले में फिट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाने में आप जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट जो टेंस है वो कंटिन्यूस का है। इसी तरह अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट आ जाए या फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए तो इस तरह आपने इसी पैटर्न के साथ आपने उस टेंस से नेक्स्ट टेंस को हेल्पिंग वर्ब उठाकर यहाँ पर पैसिव वॉइस में लगाना होगा। बाकी रह गए हैं तीन कंटिन्यूअस टेंस। तीन कंटिन्यूअस यानी आपके पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपके पास इसका पैसिव वॉइस मुमकिन नहीं है, सिर्फ आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है। इस टेंस के लिए आपने क्या करना होगा, इस टेंस के लिए आपने इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, प्लस आपने इसके साथ सिर्फ बीइंग का इजाफा करना होगा। बीइंग का वर्ड इसमें आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास पैसिव वॉइस में अल्टरनेटिव हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। यानी इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा कोई और इसके साथ आपने बीइंग का इजाफा करना है। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कोई एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। टीचर टीचेस अस इंग्लिश। आपके पास टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हमने क्या करना है, उन फोर रूल्स को अप्लाई करना है। पहला रूल्स क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द टीचर, ये आपके पास सब्जेक्ट है और इंग्लिश आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वर्ब है। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर होता है, लेकिन हमने यूज करना है अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास जितने भी इंडिफरेंट है और जितने भी परफेक्ट टेंसेस आ जाए उस टेंस से आपने नेक्स्ट टेंस को के बारे में सोचना है कि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो वही हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इससे जो नेक्स्ट टेंस है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके पास इज यूज होता है या एम यूज होता है या आर यूज होता है। तो अब देखें कि इंग्लिश के साथ कौन सा फिट होता है, तो इंग्लिश के साथ इज फिट होता है तो हम लगाएंगे इंग्लिश इज। तो हमने नेक्स्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब को उठा लिया है और यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है तो बन जाएगा इंग्लिश इज। इसके बाद हमने वर्ब इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब का नंबर होता है। तो वर्ब इस केस में आपके पास क्या होगा, वर्ब आपके पास है टीचेस, लेकिन टीच का आपके पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो होता है थॉट, TOUGH। इंग्लिश इज थॉट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, यूज ऑफ बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद हमने लगाना है द टीचर लगाना है, लेकिन इससे पहले आप लगाना है बाय इस्तेमाल करना है और यहाँ पर लगाना है बाय द टीचर। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, इंग्लिश इज थॉट बाय द टीचर।
तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट। तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपके पास है ऑब्जेक्ट। हमने क्रिकेट को उठाकर स्टार्ट में लगाना है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने यूज़ करना है अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब ही आपके पास इंडिफरेंट टेंस है, तो इससे जो नेक्स्ट टेंस होगा वो होगा इस एम आर। तो आपने देखना है कि क्रिकेट के साथ इस एम आर या कौन सा फिट होता है, तो इसके साथ आपके पास इज फिट होगा, क्रिकेट इज, क्रिकेट इज। इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है वर्ब। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आपके पास क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वर्ब आपके पास प्ले है और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, PLAYED, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। फिर आपने इस्तेमाल करना है यूज ऑफ बाय और इसके बाद आपने ये जो आपके पास है सब्जेक्ट है, ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे है, बाय them, ये हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, दे वन द मैच, दे वन द मैच। तो यहाँ पर आपको देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये आपके पास पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस है, ये आपके पास पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस है। अगर इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब उठाना होगा तो वो आप नेक्स्ट टेंस से उठाएंगे और नेक्स्ट टेंस में आपके पास या तो वाज इस्तेमाल होता है या वर यूज होता है, यानी प्रेजेंट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई हेल्पिंग वर्ब आपने उठाना है। तो देखें फिर आपके पास ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने इसको उठाकर स्टार्ट में लगाना है, यानी बन जाएगा दी मैच और इसके बाद आपने लगाना है वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखें मैच के साथ वर्स या वर्ब कौन सा फिट होता है, तो ये हो जाएगा वास, द मैच वास की थर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास विन वन और वन हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म भी वन है, विन वन और वन। तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म विन है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका वन वन है। तो हम लगाएंगे द मैच वाज वन और फिर आप लगाना है यूज ऑफ बाय, तो बाय इस्तेमाल करना है और ये जो आपके पास है सब्जेक्ट है ये आपने एंड में लगाना है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, बाय देम। ही पेंटेड दिस हाउस, तो आपने इस्तेमाल करना है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब है और इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है और दिस हाउस की जगह आपने क्या लगाना है, इसको लगाना है, यानी इसको आपने स्टार्ट लगाना है, लगा लेंगे दिस हाउस, दिस हाउस और इसके बाद वर्ब का नंबर होता है। ये भी आपके पास वही पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस है, तो इसमें आप या वाज लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे। दिस हाउस वाज, दिस हाउस वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो पैंट और पैंटेड, पैंटेड इसका थर्ड और सेकंड फॉर्म है। इस तरह ये हो जाएगा दिस हाउस वाज पेंटेड। फिर आपने बाय इस्तेमाल करना है आखिर में, यानी ऑब्जेक्ट से पहले जब भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का नंबर है ही है तो ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है हिम, बन जाएगा हिम। दिस हाउस वाज पेंटेड बाय हिम। इसके बाद है दे विल सेलिब्रेट ए पार्टी। तो दे आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लगाएंगे इसको, बना लेंगे स्टार्ट पे लगा लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा ए पार्टी, ए पार्टी। और ये जो आपके पास टेंस है ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और इससे जो नेक्स्ट टेंस होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपके पास विल बी और या शल बी का इस्तेमाल होगा। तो आपने देखना है कि इसमें आपने क्या करना है, आपने इससे जो नेक्स्ट टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस्तेमाल करना होगा। तो ये बन जाएगा विल बी, विल बी हम इस्तेमाल कर लेंगे, विल बी। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना है। तो सेलिब्रेट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा सेलिब्रेटेड, तो सेलिब्रेटेड आप लगा लेंगे, सेलिब्रेटेड। तो ये हो जाएगा ए पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड। इसके बाद हम लगाएंगे बाय का इस्तेमाल करना है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इससे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये हो जाएगा बाय देम बन जाएगा। तो इसी तरह ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब को अगर आप समझ गए हैं तो सारे टेंस के जो पैसिव वॉइस है वो एक ही तरह बनते हैं। और उसके लिए आपके पास अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब किस तरह आप लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी 6 टेंसेस ये हो जाएंगे, 3 परफेक्ट और 3 इंडेफिनिट। तो इनका सेम तरीके से जो है हम अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बाकी रह गए 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपने क्या करना है, इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब और साथ में आपने बीइंग का इजाफा करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे और इसी रूल पे बनाएंगे। रूल तो मैंने पहले से लिख लिए हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना
सीखेंगे और इसमें आप मज़ीद स्किल्स को सीखेंगे कि कोई क्वेश्चन सेंटेंस हो तो उसका आप पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।